हेलो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ सूट आए हैं गर्मियों के, ये हम आपको दिखा देते हैं। इस सूट की थोड़ी ही लंबाई कम रह गई थी, तो हमने लंबाई बढ़ाने के लिए ऐसे बॉर्डर था तो वो ज़्यादा चौड़ा ना रख के छोटा लगाया है, और ऐसे ये वाइट वाली सर्कल में एक लेस है वो लगा दी है, तो उससे इस बाजू की लेंथ बढ़ गई है। वैसे तो हाफ बनी थी, लेकिन थोड़ा हाफ तो कान वगैरह निकल के थोड़ा कम कपड़ा बचा था हमारे पास अब की बार। ऐसे ही हमने इस सूट के नीचे लेंथ बढ़ाने के लिए शर्ट का ही ये नीचे कपड़ा लगाया है इतना बड़ा। इसको भी हमने ऐसे ये वाइट मोती की लेस लगा के इस तरह से, और ये नीचे इसकी 2 इंच लेंथ बढ़ाई है। इसकी भी हमारी लेंथ कम रह रही थी, और बाकी ये सिंपल सोबर सा है सूट है हमारा। इसमें इधर ये मिरर का काम है थोड़ा सा गले पे। देखिए ये हमारे सूट की लुक है। इनका लूज प्लाजो बनाया है हमने, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। और जो आजकल ये छोटे प्लाजो बनवा लेते हैं उनमें तो वैसे ही कपड़ा भी नहीं बचता, दिक्कत हो जाती है। वैसे तो पतले हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं अब की बार इनके 5 सूट सिले हैं, 5 में ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा कम था। ऐसे ही इसमें स्लीव तो ठीक बनी, लेकिन इसकी लेंथ में लंबाई कम रह गई, तो हमने फिर ये मोड़ने तोड़ने के लिए तो कुछ बचा नहीं, ये फिर इधर से जॉइंट लगा के दूसरा कपड़ा लगा के फिर इसकी ये इतनी लेंथ बढ़ाई है हमने। एक सूट हमारा ये है, देखिए इसके पीछे हमने प्लेट्स डाली है 2 कमर पे, उससे फिटिंग अच्छी आ जाती है कमर पे प्लेट डालने से। और ऐसे ही सिंपल इसका प्लाजो है, वो डिज़ाइन डलवाया नहीं उन्होंने, तो फिर हमने भी कोशिश नहीं करी कि हम इसमें कुछ डिज़ाइन डालें। जब कस्टमर ने ही नहीं ऑफर बोला तो चलो भाई। एक सूट हमारा ये है, इसकी बाजू पे हमने ये लेस लगाई है और वाइट में, क्योंकि इसके गले पे ऐसा क्रीम कलर का कुछ वर्क था और मिरर का वर्क है, तो हमने इसकी स्लीव पे थोड़ा हाथ सिंपल लग रहा था तो कि अच्छा लगे, तो हमने ये इस तरह से क्रीम कलर की इसकी बाजू पे लेस लगा दी। और दूसरा, इस सूट की लेंथ कम हो रही थी, तो हमने जो शर्ट के साइड से कपड़ा बचा वो नीचे लगा के और ये इधर लेस लगा दी आगे पीछे दोनों तरफ, तो हमारी उससे ये सूट की लेंथ बढ़ गई है। ये देखिए, तो इस तरह करके ये हमारी शर्ट रेडी है। ये देखिए, इसकी पैंट में, इसकी हमने पैंट बनाई है, पैंट के आगे इलास्टिक नहीं डाला, पट्टी लगाई है। उसके बाद में फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे तो लूज़ प्लाजो बना दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो भाई फिर हमने लूज़ प्लाजो कर दिए उनके। एक सूट हमारा ये है, ये एक पहला ऐसा सूट है उनका जो बिना कुछ जोड़ तोड़ के और निकला है, कुछ नीचे भी कुछ नहीं लगाया हमने लंबाई में जोड़ वगैरह, और स्लीव भी आराम से निकली, छोटी सी स्लीव थी। बाकी पता नहीं, मैंने ये सूट रियोन के और कॉटन के थे और ग्लास कॉटन की, तो मैंने कस्टमर को पास पड़ोस से ही आया था वो, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इन्हें सर्फ से धो लीजिए। तो ये सूट वाकई में इतने सिकुड़ गए कि सूट बड़ी मुश्किल से लेंथ निकली है उस बंदे की। तो तकरीबन मैं सभी से ही ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी कोई अगर सूट सिलवाता है जो प्योर कॉटन के हैं, ग्लास कॉटन है, जयपुरी है, या लीलन की सलवार का कपड़ा होता है, अगर आपको उस कपड़े की सलवार सिलानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको प्लाजो या पैंट सिलवानी है तो कृपया करके आप उसको सर्फ के में डिप करके उसको धो लीजिए, क्योंकि पैंट के कपड़े से और प्लाजो के कपड़े अगर हम उसके सिलवाते हैं उस कपड़े से, तो वो सीधा 3-4 इंच श्रिंक होता है वो कपड़ा। तो आप लोगों से, सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि आपका अगर ऐसा लीलन का
या ग्लास कॉटन का या फिर प्योर कॉटन का जो कपड़ा हो, उसको सर्फ में एक बार आप उसको धो लीजिए, क्योंकि वो श्रिंक होते ही होते हैं। फिर बाद में नहीं तो आपकी फ़िटिंग गड़बड़ होती है, तो फिर टेलर के पास आप वापस जाते हो। तो कृपया करके मेरा सभी कस्टमर से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस कपड़े को धो के तब सिलवाइए। अब ये सारे कपड़े मैंने धो के सिलवाए हैं। ये लूज़ प्लाजो है, इसकी 38 इंच लंबाई बनाई है प्लाजो की, लेकिन जिसमें ये 2.25 मीटर कपड़ा था और ये इतना श्रिंक हुआ है कि मुझे इसकी लंबाई निकालने के लिए यहाँ जोड़ लगा के तब ये अंदर फट्टा मोड़ा है मैंने नीचे का प्लाजो का। तो इसलिए मैं इस वीडियो में सभी को ये कहना चाहती हूँ, ये लेनिन के जो पजामे के कपड़े आ रहे हैं आजकल हर सूट में है, 500-700 से लेके 1000-1200 तक रुपए के सूट में, 2-4 हज़ार रुपये तक के सूट में ये कपड़ा आ रहा है, लेकिन श्रिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको आप हमेशा सर्फ से धो के और उसके बाद आप स्टिचिंग के लिए दीजिए, नहीं तो आपके सूट का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि श्रिंक होता है। और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी मैंने डाली नहीं है। मेरे सूट में इतनी ज़्यादा फाड़ थी कि मुझे कस्टमर की इस सूट की लेंथ 43 बनानी है, और मेरी ये कहानियाँ बॉर्डर भी बहुत तिरछा जा रहा था। उसको मैंने बॉर्डर कटिंग करके देखा तो वो स्ट्रेट नहीं आ रहा था, तो लगने में इतनी दिक्कत थी। बॉर्डर हटाने के बाद में, थोड़ी कान वगैरह निकालने के बाद में मेरे सूट की लेंथ 38 बची है, और मेरे कस्टमर को ये 43 चाहिए। अब उसके लिए दिमाग लगा के, जोड़ तोड़ लगा के कुछ डिज़ाइन बनाया है इसमें, वो मैं आपको दिखाती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि ये मैंने सही किया या मैंने इसके साथ गलत किया। ये मैंने इस तरह तो बाजू में लगाई हैं ये लेस, ये थोड़े थोड़े बॉक्सेस बना के, और मैंने ये ऐसे बाजू में लगाई हैं लेस, ऊपर नीचे लेस लगाई, और नीचे मैंने ये 2.5-3 इंच के बॉक्स बना दिए हैं, और फिर ऊपर नीचे मैंने लेस लगाई है। ये देखिए, ये तो ऐसे दोनों स्लीव में ऐसे मैंने किया है। और मैं अभी आपको अपनी शर्ट में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी शर्ट में 6 इंच लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने सूट के जो ये फ्लावर है ऐसे वाले, ये रहे, ये वाले बराबर उसमें काट के 6 इंच का चारों तरफ से स्क्वायर करके 7-7 इंच के मैंने ये काटे थे, और फिर मेरे रेडी ये तैयार 6-6 इंच के, लंबाई चौड़ाई 6-6 इंच के बच गई है मेरी। और मैंने इस पे ये ऑफ वाइट में ऐसे लेस लगा के और ऐसे बॉक्स बना के, और तब ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। और ये चीज़ मेरी बैक में भी लगाई है मैंने, ये देखिए, ये मेरे बैक वाला हिस्सा है इस सूट का। तो मैंने इस तरह करके ये कुछ डिज़ाइन बनाया है इस सूट में, और इस सूट की लेंथ 43 मैंने की है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई ये मैंने अच्छा बनाया है या नहीं। ये देखिए, और इसके प्लाजो पे मैंने ये ऐसी ही लेस लगाई है जैसी मैंने शर्ट पे लगाई थी, इस तरह से। तो ये भी थोड़ा गैप छोड़ के लगाई है, तो ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने ये सूट में जैसे मैंने ये बॉक्सेस बना के ये इस तरह डिज़ाइन किया है, ये आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।